ओम गंग गणपते नमः। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज है अनंत चतुर्दशी का दिन। जैसा कि माना जाता है इस दिन अनंत भगवान जैसा कि श्री हरि विष्णु जी का पूजन का इस दिन विशेष विधान माना गया है। साथ ही साथ अनंत सूत्र बांधने का इस दिन विशेष विधान है। माना जाता है कि इस सूत्र को बांध लेने से घर में कोई भी संकट नहीं आता है और साथ ही साथ अनंत भगवान की आप पर हमेशा ही रक्षा करते हैं और उनकी कृपा हमेशा से ही बनी रहती है। जैसा कि इस दिन पूजा पाठ करने के बाद अनंत सूत्र जिसमें 14 गांठें होती हैं उसे आप सभी पुरुष जन भी बांधते हैं अपने दाहिने हाथ में, महिलाएं भी अपने गले या हाथ में बांध सकती हैं। तो यह सभी प्रकार के रोग कष्ट दूर करने वाला होता है। इस दिन व्रत करने से या साथ ही साथ इसकी कथा का श्रवण करने से भी आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। पांडवों द्वारा जुए में अपना राजपाट हार जाने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हमें दोबारा राजपाट किस तरह से प्राप्त होगा। कष्ट से छुटकारा पाने का हे कृष्ण भगवान हमें कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सपरिवार सहित अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा। उन्हें कहा था कि चातुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि है ना ही इनका अंत है, इसलिए भी यह अनंत कहलाते हैं। अतः इनके पूजन से आपकी सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर ने अपने परिवार सहित इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन अर्चना की और साथ ही साथ जिसके चलते उन्हें अपना राजपाट तुरंत से ही प्राप्त हो गया। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं दूसरी कथा की। जैसा कि सतयुग में सुमंतु नामक एक ऋषि मुनि रहा करते थे। उनकी पुत्री जैसा कि शीला उसका नाम था, वह अनुरूपी अत्यंत ही सुशील सुंदर और सुकन्या थी। सुमंतु मुनि ने उस कन्या का विवाह किसी कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर लौट रहे थे तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा कर रही थी। तभी शीला ने अनंत व्रत का महात्म्य उनसे पूछा और कहा कि स्त्रियों ने जब आप सभी अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र को बांध लेती हैं तब इससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है, जैसा कि आपका घर धन धान्य से पूर्ण रूप से भर जाता है। तभी एक दिन कौटिल्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे हुए अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह तो भ्रमित ही हो गया और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा हुआ है? शीला ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह तो अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। उन्होंने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनी और उसे गलत समझकर बोला कि अंत सूत्र तो कोई जादू मंत्र वाला या वशीकरण करने वाला डोरा है। इसे ऐसा कहकर उन्होंने तोड़ दिया और उसे आग में जला दिया। तभी इस जघन्य कर्म का फल उन्हें अति शीघ्र ही प्राप्त हो गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने लगे। विवश होकर जब उन्होंने कौंडिन्य ऋषि से अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए निर्णय किया, वे अनंत भगवान की क्षमा मांगने के हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वे उनसे अनंत देवता का पता पूछते ही चले जाते। अखबार ढूंढने पर भी उन्हें अनंत भगवान का साक्षात्कार दर्शन नहीं हुआ। तब वे अत्यंत ही निराश होकर प्राण त्यागने को चले गए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देवता का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने तो अनंत सूत्रा तिरस्कार किया था, यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा करो और इसे करने से तुम्हारी पूरी संपत्ति जो भी नष्ट हुई है वह तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्व जन्म सुखी समृद्धि होकर बिताओगे। इस आज्ञा को मानकर भगवान के आगे नतमस्तक हो गया। तभी भगवान ने कहा
कि जो भी जीव अपने पूर्ववत दुष्कर्मों का फल इसी दुर्गति में भोग लेता है। मनुष्य जन्म जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट को पाता है। अनंत व्रत की सविधि पालन से पाप नष्ट होते हैं तथा सुख शांति प्राप्त होती है। कौटिल्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करते हुए खोई हुई सुख समृद्धि प्राप्त कर ली। जैसा कि इस दिन भगवान अनंत की पूजा की जाती है तथा अनंत सूत्र बांधा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर में कोई संकट आता है तो अनंत भगवान आपकी रक्षा अवश्य से ही करते हैं। इस दिन आप सभी को सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आपको किसी पवित्र नदी स्थान में नहाने का विधान है। स्नान आदि कर लीजिए। विधि विधान से न कर पाने की स्थिति में आप घर पे ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि कर लीजिए। इसके बाद आप घर पे स्थित पूजा गृह में कलश स्थापित करिए। कलश पर भगवान विष्णु की मूर्ति या उनकी तस्वीर रखनी चाहिए। अब उनकी सम्मुख अनंत सूत्र रख देना चाहिए। इसे इसके बाद पूर्ण पूजा होने के बाद अवश्य से ही धारण करना चाहिए। बोलिए जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।